सो इस सप्लाई को बनाने के लिए गाइज हमने कुछ पीवीसी पाइप का शीट कटिंग किया है और एक प्लाई बोर्ड का टुकड़ा हमने कटिंग किया है जो कि 10 mm का है और इसका लेंथ है 19 सेंटीमीटर और 14.5 सेंटीमीटर। एक टुकड़ा ये कटिंग किया है और एक टुकड़ा हमने कटिंग किया है 20 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा और दो टुकड़ा हमने कटिंग किया है 10 सेंटीमीटर इंटू 19 सेंटीमीटर और दो हमने कटिंग किया है 40 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर का दो टुकड़ा। चलिए अब हम इसको सबसे पहले तो इसमें हम एक यूज करने वाले हैं CPU फैन और एक बक कन्वर्टर और एक यूज कर रहे हैं 12012 का ट्रांसफार्मर जो कि बहुत ही हेवी क्वालिटी का है। ये गाइज कॉपर में है, प्योर कॉपर में और ये 5 एम्पियर का है। 12012 का ट्रांसफार्मर है। तो चलिए हम इस CPU फैन के लिए इसमें हम एक होल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। चलिए हम ड्रिल मशीन की मदद से होल सा की मदद से इसको कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर गाइज हमने होल कर लिया है और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये फिट हो जाएगा। चलिए सबसे पहले तो हम इस पावर सप्लाई को ट्रांसफार्मर को अच्छे तरीके से स्क्रू की मदद से टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने CPU फैन के लिए होल तो कर दिया है। अब हम इस वोल्टेज मीटर और इन स्विच और पोटेंशियोमीटर और सॉकेट के लिए हम सभी के लिए होल कर लेते हैं इस PVC शीट के टुकड़े में। हम आगे पीछे यूज़ करने वाले हैं। साइड में तो हमने एक सिर्फ CPU फैन लगाया है। हम आगे एक यूज़ करेंगे इस नोब को, इस पोटेंशियोमीटर को और इन दोनों सॉकेट को और इन दोनों स्विच को हम पीछे के साइड में यूज़ करेंगे। एक रहेगा मेन ऑन ऑफ करने के लिए और दूसरा इस CPU फैन के लिए। इन सभी के लिए होल कर लेते हैं। सो गाइस हमने पोटेंशियोमीटर को और वोल्ट मीटर को और सॉकेट को भी हमने यहाँ पे फिट कर लिया है और दोनों स्विच को भी फिट कर लिया है। चलिए अब हम सभी का वायरिंग करते हैं 1 बाय 1 करके। हम इस राउंड वाले स्विच से इस सप्लाई को ऑन ऑफ करेंगे, मतलब इस ट्रांसफार्मर को, और इस स्विच से हम एक CPU फैन लगाए हैं उस CPU फैन को ऑन ऑफ करेंगे। चलिए सबसे पहले तो हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं, इसका AC का। तो यहाँ तक के गाइज हमने इसका कनेक्शन कर लिया है और दो वायर हमने निकाल लिया है स्विच का, इस स्विच का। इसको हम CPU फैन में कनेक्ट करेंगे। चलिए आगे हम कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका ब्रिज बना लेते हैं। यहाँ पे मैं एक हेवी ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ कर रहा हूँ और एक यूज़ कर रहा हूँ 4700 माइक्रोफैराड 35 वोल्ट का एक कैपेसिटर। इन दोनों को चलिए कनेक्ट कर लेते हैं। इस पे प्रिंट किया गया है माइनस और प्लस का। इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और जो कि आउटपुट हम 12 का लेंगे, इन दोनों वायर को इसमें कनेक्ट कर देंगे। चलिए इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर गाइस हमने ब्रिज रेक्टिफायर को कनेक्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इस बक कन्वर्टर को हम इसके पोटेंशियोमीटर को निकालेंगे और साथ ही साथ इसमें एक LED लगी हुई है, उस LED को भी हम निकाल लेंगे। चलिए हम 1 बाय 1 करके निकाल लेते हैं। और यहाँ पे हम इस पोटेंशियोमीटर के लिए हम 10K का पोटेंशियोमीटर यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसमें 10K का पोटेंशियोमीटर यूज़ कर लिया है, लगा दिया है। और इस पोटेंशियोमीटर को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना है। कुछ इस तरीके से हम दोनों में वायर को कनेक्ट कर लेते हैं, इसको निकाल करके।
यहाँ पर गाइज हमने एलईडी को निकाल करके एलईडी को यहाँ पे फिट कर दिया है और वायर को भी हमने कनेक्ट कर लिया है। बीच वाला ग्राउंड है और दोनों प्लस हो जाएगा। चलिए हम इसको जैसे जैसे हमने निकाला है एलईडी को उसी तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर गाइस हमने पोटेंशियोमीटर और एलईडी का कनेक्शन कर दिया है सेम जैसे हमने आपको बताया था। उसके बाद हम इस आउटपुट ट्रांसफार्मर का जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव है इसको हम यहाँ पे इन कर लेते हैं। इस पे प्रिंट किया हुआ है इन प्लस और इन माइनस। चलिए अब हम इसको टेस्टर की मदद से कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इन को कनेक्ट कर लिया है और आउटपुट का भी हम निकाल करके डायरेक्ट हम इसमें कनेक्ट करते हैं। और इस सॉकेट में हमें ऐसा कनेक्शन करना है कि हम एक सॉकेट को नेगेटिव बनाएंगे और एक सॉकेट को पॉजिटिव। इसी में हम नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देंगे, डायरेक्ट हम एक को नेगेटिव और दूसरे को पॉजिटिव। इसी तरीके से कनेक्शन आपको कर लेना है। सो यहाँ पे गाइज अगर आप इस तरह के ब्रिज रेक्टिफायर लगाते हैं तो इसका कनेक्शन आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे सिर्फ प्लस ही लिखा हुआ मिलेगा और यहाँ पे एक सिंबल है जो कि अल्टरनेट का है। अल्टरनेटिव का मतलब कि एसी करंट का। तो इसमें होगा इस ट्रांसफार्मर का एक वायर कनेक्ट और इसमें होगा एक वायर कनेक्ट। और पॉजिटिव जो कि है यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इस साइड वाला नेगेटिव। तो बहुत ही आसान है, बस इसमें थोड़ा सा अलग दिया गया है और इस पे पिन आउट डायग्राम लिखा हुआ नहीं है। चलिए इसको कनेक्शन कर लेते हैं और यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने सभी का कनेक्शन भी कर लिया है, आपको हम बताते हैं। तो फाइनली गाइस हमने सभी का कनेक्शन कर लिया है। चलिए आपको हम कनेक्शन बताते हैं। यहाँ से जो कि हमने आउटपुट लिया था नेगेटिव और पॉजिटिव, हमने इन माइनस और इन प्लस में कनेक्ट कर दिया है। यहीं से हमने दो वायर को कनेक्ट कर लिया है जो कि आउटपुट इस कैपेसिटर से है, देख सकते हैं। ये डायरेक्ट हमने इस वोल्टेज मीटर के नेगेटिव और पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया है। डायरेक्ट आपको कनेक्ट कर देना है, ओके। और येलो वायर को आपको छोड़ देना है। उसको कहाँ पे कनेक्ट करना है आपको हम बताते हैं। बक कन्वर्टर के आउटपुट प्लस जो कि हमने एक सॉकेट से कनेक्ट कर दिया है और येलो वायर को भी हमने उसी में कनेक्ट कर दिया है, देख सकते हैं। और एक जो कि नेगेटिव वायर निकला हुआ है उसको हमने यहाँ पे ब्लैक वायर से कनेक्ट कर दिया है और रेड वायर से आउटपुट नेगेटिव आ गया है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे गाइज इसमें नेगेटिव दिया गया है और आउटपुट में हमने यहाँ से नेगेटिव ही लिया है, क्योंकि हमने इसमें नेगेटिव दिया है तो जाहिर सी बात है आउटपुट में नेगेटिव ही मिलेगी। असल में गाइज ये काम ये करता है कि एक साइड से इसमें इनपुट होता है और आउटपुट में जब लोड कनेक्ट होता है तो ये मेज़र करके इस वोल्टेज मीटर में शो करता है। तो चलिए गाइज अब हम इसको असेंबल कर लेते हैं सभी को और फिर उसके बाद हम टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। सो फाइनली ये गाइस बन करके रेडी हो गया है। तो चलो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको 220 वोल्ट सप्लाई दे देते हैं। इस स्विच को हम ऑन करते हैं, ये सप्लाई ऑन हो जाएगा। इसको हम ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे ये फ़ैन भी ऑन हो गया है। इस स्विच से ये फ़ैन ऑन ऑफ होगा। अभी आप देख सकते हैं फ़ैन रुका हुआ है, स्विच को ऑन करते ही फ़ैन ये चालू हो गया है जो कि CPU फ़ैन है। और इस साइड आप देख सकते हैं ये ऑन हो गया है। यहाँ पे वोल्टेज शो कर रहा है 28 के अप्रोक्स और अभी ये एम्पियर 0 बता रहा है। जब तक कि हम इसके ऊपर लोड नहीं चलाएंगे तब तक ही इस पे इसमें एम्पियर शो नहीं करेगा। तो चलो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। ये है एम्पियर रेगुलेटर और ये है वोल्टेज रेगुलेटर।
ये हो जाएगा गाइस पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो चलो अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। एलईडी और कुछ मोटर्स वगैरह और बैटरी को चार्ज करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर लिया है और जैसे ही हम इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे तो इसमें टोटल जो कि एम्पियर ये देगा वो बता देगा और ये रेड एलईडी ग्लो हो जाएगी, मतलब ये ग्रीन एलईडी से रेड एलईडी हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 13.5 के अप्रोक्स ये एम्पियर दिखा रहा है शॉर्ट सर्किट के वक्त। यहाँ पे आप 10 एम्पियर तक के आप इससे लोड चला सकते हैं, क्योंकि जो कि हमने ये यूज़ किया है बक कन्वर्टर वो 10 एम्पियर का ही है और इस वोल्टेज मीटर में 13 एम्पियर बता रहा है। चलिए अब हम एक बैटरी को चार्ज करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो हम इसका वोल्टेज डाउन कर लेते हैं। एक हम लिथियम सेल चार्ज करके दिखाते हैं। यह है 3.7 वोल्ट की बैटरी, तो हम इसको सेट कर लेते हैं 4 वोल्ट पे। 3.9 पे हम इसको सेट कर लिया है और पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगा लेना है। अभी ये बहुत ही कम एम्पियर ले रहा है, 0.61 के अप्रोक्स ये एम्पियर ले रहा है, मतलब मिली एम्पियर के करीब ले रहा है। 590 मिली एम्पियर ये अभी ले रहा है। 1 एम्पियर भी अभी ये चार्ज करने में नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे ये जैसे ही चार्ज हो जाएगा ये एम्पियर डाउन हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा जैसे ही ये फुल चार्ज हो जाएगा। तो चलिए अब हम एक 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करके दिखाते हैं। इसको हम 13 वोल्ट पे सेट कर लेते हैं। यहाँ पे गाइस ये अभी बैटरी फुल चार्ज है, जिसकी वजह से ये एम्पियर नहीं ले रहा है। मैं थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा करके देख लेता हूँ। असल में गाइस इसमें एक प्रोटेक्शन लगी हुई है, जिसकी वजह से ये चार्ज नहीं कर रहा है, इस वजह से 0 एम्पियर बता रहा है। चलिए हम एक 12 वोल्ट की मोटर को चला करके दिखा देते हैं और कुछ एलईडी को भी चला करके हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे हमने इस वोल्टेज को फुल कर दिया है और ये काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज ले रहा है, 6.7 हो गया। जैसे ही हम इसका एम्पियर बढ़ाएंगे इसकी स्पीड आप देखिएगा और वोल्टेज भी बढ़ जा रहा है। यहाँ पे ये मोटर अभी जो ले रहा है 1 एम्पियर के करीब ये एम्पियर ले रहा है। चलिए अब हम इस छोटे से मोटर को टेस्ट करके दिखाते हैं। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं ये मोटर काफ़ी ज़्यादा एम्पियर ले रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 7 एम्पियर के अप्रोक्स ये ले रहा है और वायर काफ़ी ज़्यादा हीट भी हो रहा है। ये मोटर काफ़ी ज़्यादा एम्पियर ले रहा है और इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है। अब हम एक एलईडी को टेस्ट करके दिखा देते हैं। उड़ नहीं सकता जब तक एम्पियर नहीं देंगे। ये मोटर बना है। यहाँ पे गाइज अभी हमने एम्पियर को 0 पर रखा है और वोल्टेज को मैं बढ़ा रहा हूँ। देख सकते हैं हमने फुल भी कर दिया इवन इफ ये एलईडी फ्यूज़ नहीं हो रही है। चलिए सबसे पहले हम वोल्टेज को डाउन कर लेते हैं और एम्पियर को फुल कर लेते हैं। उड़ जाता बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है और इस बक कन्वर्टर में जो हमने इसमें यूज़ किया है
उसमें प्रोटेक्शन भी लगी हुई है। तो कोई भी चीज़ आई मीन बैटरी बिना किसी BMS के भी चार्ज आप कर सकते हैं। सो चलिए गाइज, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। एंड वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।